और इस ठंडक में आप लोग पढ़ने आए, बहुत बड़ी बात है। बहुत ठंडक पड़ रही है, कोहरा भी बहुत अधिक है। तो हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े थे, सेम उसी टाइप का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेकिन कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में अंतर होगा। वो अंतर अभी हम क्वेश्चन में आपको बताते हैं अंतर क्या है। और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक, मतलब हमको एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, ए बी बी सी सी ए आप मान सकते हैं। और एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण करेंगे और उसके बाद उसके समरूप, उसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे और वह जो है जिसकी भुजाएं दी गई भुजाओं की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होगी। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो ए त्रिभुज जो ए बी सी हमें बनाएंगे और जो दूसरा समरूप त्रिभुज बनाएंगे वो बताइए त्रिभुज ए बी सी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। जब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, जब अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। जैसे 5 में 7 में 5 से भाग दोगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, समझ में आया? मतलब वो ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है। अगर 1 से कम आता है तो छोटा बनता है, 1 पर आएगा तो सेम उसी पर बन जाएगा और 1 से ज़्यादा आएगा तो बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। समझ में आया कि बड़ा बनेगा, उसकी भुजाएं क्या हो, 7/5 गुना। मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है, उससे बढ़कर हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो ए बी बी सी सी ए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं जो हम लोग मानते हैं, अगर ए बी के फॉर्म में मान रहे हो तो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या ये भुजाएं वीडियो में आ रहा है, क्या आ रहा है साफ साफ? तो देखिए अब हम सबसे पहले कल की तरह ही करेंगे, बस थोड़ा सा कुछ अंतर रहेगा, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले या तो ए बी आप खींचोगे, या तो बी सी खींचोगे, या तो सी ए खींचोगे। ध्यान में रखिएगा इसमें ऊपर जगह काफ़ी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। ऊपर इसलिए ज़्यादा होना चाहिए कि क्योंकि इसमें जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनेगा तो ऊंचाई ज़्यादा बढ़ेगा, बड़ा तभी होता है। आगे बात समझ में? तो इस बात को हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम चाहे ए बी खींचेंगे, चाहे बी सी, चाहे सी ए। तो हमने ये कहा कि आप कोई भी भुजा खींच सकते हो। हम चल रहे हैं बी सी खींच रहे हैं, ठीक है, बी सी खींच ले रहे हैं, आप सी ए भी खींच के बना सकते हो। प्रयास ये करना चाहिए बड़ी भुजा पहले खींचना चाहिए, लेकिन एक सीक्वेंस बढ़िया मेंटेन रहे। हम बी सी को पहले खींच ले रहे हैं। तो यहाँ बी सी देखिए, हम बी सी को खींच रहे हैं। आप ऐसे बी सी कितना सेंटीमीटर खींचेंगे? 6 सेंटीमीटर। पटरी से खींचिए बी सी 6 सेंटीमीटर। आप लोग स्केल ले लीजिए और 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं सब लोग खींच सकते हैं। ऊपर जगह बचा होना चाहिए। हम ऐसे पटरी से किसी भी लंबाई में खींच रहे हैं, काहे कि अगर हम 6 सेंटीमीटर खींचेंगे तो फिगर जो है हमारा बहुत सही नहीं बनेगा, आप समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। खींच लिए इतना और एक सिरे पर लिखेंगे बी और दूसरे सिरे पर लिखेंगे सी। इतनी बात आया समझ में? चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। चलिए बी सी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, बी से ए का भी है दूरी, बी से ए और सी से भी ए का। तो बी से ए खींचने के लिए ए भी माने बी ए भी कर सकते हैं ना। कै सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर आप भरिए। प्रकार में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर भर लीजिए। हम भी प्रकार इसमें लगा दे रहे हैं।
हाँ, प्रकार निकाल लीजिए, उसको लगा लेना चाहिए। और प्रकार लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए जो पेंसिल की नोक है वो कम होना चाहिए, जो सुई की नोक है, समझ में आया? हाँ, जो सुई है इसका प्रकार का उसके ऊपर होना चाहिए पेंसिल की नोक। अगर दोनों को एक कॉपी पर ऐसे रखे हैं तो इसका प्रकार का नोक होना चाहिए कॉपी पर, और ये जो इसका नोक है पेंसिल का नोक जो आप रखेंगे वो थोड़ा सा कॉपी के ऊपर थोड़ा सा बार के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से देखिए BC के AB कितना आप खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर प्रकार में भर लीजिए, 5 सेंटीमीटर प्रकार में भर लीजिए। ठीक है, हम अंदाजी ऐसे ले रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे नापोगे, ऐसे 5 सेंटीमीटर, जहाँ भी 5 सेंटीमीटर आए वहाँ पर भर लिए। ठीक, तो यहाँ भरने के बाद चलो हम और बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, भरने के बाद इस B पर नोक लगाइए। ये नीडल कहाँ लगाएंगे? B पर। अब B से आप क्या करेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, लगा दिए। चाप बड़ा बना दीजिए, कोई बात नहीं, चाहे जितना बड़ा रहे, मतलब चाप ऐसा होना चाहिए कि जब उधर से बनाए तो टकराए। बात समझ में आए? बहुत बड़ा चाप रहेगा तो रबड़ से मिटा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने AB वाला भी लगा लिया चाप। अब कहाँ से? CA, C से A की दूरी, तो C कहाँ है? A को हम खोज रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे B से ऊपर की तरफ खोज रहे हैं A को। अब C से भी ऊपर की तरफ खींचोगे ना, तो कितना सेंटीमीटर भरोगे? 7 सेंटीमीटर। प्रकार में 7 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए, फिर से उसका प्रकार का मुंह फैला लीजिए और 7 सेंटीमीटर कर लीजिए। कितने सेंटीमीटर करेंगे? 7 सेंटीमीटर कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जब 7 सेंटीमीटर हो जाए ऐसे फैला लीजिए, आप प्रकार की स्केल पर ले लीजिए, स्केल पर 7 सेंटीमीटर फैलाए। अब C से कहाँ से? ऐसे चाप लगाएंगे, कट रहा होगा कहीं। अगर किसी का चाप नहीं कट रहा है तो फिर से जाएगा ये भी, फिर से 5 सेंटीमीटर बढ़ाएगा, तो उस चाप को मेंटेन करेगा। बात समझ में आया? आया बात समझ में? तब फिर से इसको करेगा, इसीलिए चाप बड़ा बनाना चाहिए। बात आप यहाँ पर समझिए। बैठ जाओ। कुछ भी बने कोई बात नहीं, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप बस अपना प्रोसेस करते जाइए। कर रहे हैं प्रोसेस। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जहाँ पर कटे उसका नाम क्या लिखेंगे? A। अब A से B भी मिल गया आपको, A बड़ा सा लिखते हैं जिससे कैमरे में दिखाई दे। A से B को भी मिलाते हैं, और A से C को, A को B से, और A को क्या करेंगे? C से मिलाएंगे। सॉरी, हाँ बहुत सही, मिल गया, ऐसे मिला होगा। अब आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आप क्या करते थे समरूप बनाने के लिए? B से न्यून कोण बनाते थे, एक रेखा BX खींच लेंगे, BX। हाँ, BX खींचिए। बनाते जाइए, बात मत करिए। अभी X मत लिखिए, हो सकता है और रेखा बढ़ाना पड़े। आ रहा है नीचे तक, वीडियो में आ रहा है, हम और भी नीचे कर सकते हैं। नीचे जगह इसीलिए छोड़ देना चाहिए, नीचे भी हो गया। अब खींच कर रुक जाइए। खींच कर रुकना ये है कि इस पर कितने खाने बनने हैं, ये चीज़। तो हमने कल कैसे वीडियो में बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? बड़ा, फिर हर, फिर हमने कहा अंश लास्ट में। अंश आए हैं क्या आज? अंश सिंह आए हैं क्या? ठीक, कल क्यों नहीं आए थे बाबू? चलिए ठीक है। दानिश आए हैं? दानिश जी नहीं आए हैं, हमको लग रहा है ठंडक का बढ़िया आनंद ले रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक, चलिए। और दूसरा चीज़ देखिए, अब अंश कितना है? नहीं, 7 कि बड़ा कितना है? दोनों में बड़ा खोजना है। दोनों में बड़ा कौन है? 7 है।
फिर उसके बाद हर 5, फिर 7, अंश कितना है। देखिए कभी भी जब समरूप त्रिभुज का निर्माण करना होगा तो आप इतनी बातें लिख लोगे ऐसे सब क्वेश्चन में, समझ में आया। आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में ऐसे चलेगा। हमको एक बार बड़ा, फिर हर, फिर अंश, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद बड़ा जो होगा उसको हम खींचेंगे। उसको क्या खींचेंगे, हम खींचेंगे यहाँ बी पर, B7 तक खींचेंगे। 7 खाना बनाएंगे। कितने खाने बनाएंगे, 7 बराबर बराबर खाने बनाएंगे। याद रखिए हमारा जो है बहुत छोटा छोटा हम बना दे रहे हैं ऐसे। हाँ सात खाना बनाएंगे हम, बहुत छोटे छोटे बना दिए खाने। किसी भी लंबाई से इसे प्रकार में फैला लीजिए, प्रकार में ले लीजिए। आपको बताया ना, पिछले वीडियो में भी बताए थे, पिछली क्लास में भी बताए थे कि यहाँ लंगड़ा प्रकार का नोक लगाइए बी पर। पहले तो कुछ भर लीजिए, चाहे जो भर लीजिए इसमें, और बहुत बड़ा भी मत भरिए, ना बहुत छोटा रहे। आगे बात समझ में। हमको लगता है हम बहुत ही छोटा बना दिए खाने, ये वीडियो के हिसाब से सही नहीं है, वीडियो के हिसाब से। हाँ अभी तुमको बताएंगे निश्चित तौर पर, जो चिढ़ा रहे हो ना दिव्यांश। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाते हैं। आगे बात समझिए हम प्रकार से। कौन, देखिए वीडियो में आ पा रहा है कि नहीं, आ जा रहा नीचे तक, एकदम पूरा आ रहा नीचे तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये अक्ष लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ये अक्ष लिख दिए। और इसको क्या लिखेंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 हो गया। अब हम पहला काम कर चुके हैं, बड़ा वाला काम कर चुके हैं कि 7 खाने बना दिए। अब हमको दूसरा काम करना है, यही 3 काम करना है, समझ में आया। तो इसका हर 5 है, 5 का मतलब हो गया B5 लिख दीजिए। 5 से क्या होता है B5, इधर भी वीडियो में आ रहा है ना ये चीज़ें, तो B5 लिख दीजिए। B5 का मतलब हुआ कि इसके लास्ट पॉइंट को B5 से मिलाना है। कल ऐसे तो बताए थे, इसमें भी वही चीज़ बता रहे हैं। अगर कल आप पढ़े हैं तो एकदम समझिए, B5 से ही मिलाना, लास्ट वाले से मत मिलाइएगा। यहाँ जो हर में होगा वही मिलाना है। आ गया, B5 से मिलाएंगे। चलिए अब देखो क्या करना है। राम जन्म बन रहा है बढ़िया से, इधर पीछे जो बैठे हैं बन रहा है अमन। हाँ चलिए, अभी ये हमने क्या बताया, पहले 7 खाने बनाएंगे, फिर हर 5 है B5 से लास्ट वाले को मिलाओगे, समझ में आया। अब इसके बाद जो लास्ट हमने बताया था, कल भी बताया था, अब यहाँ से B7 से मतलब B7 का मतलब हुआ कि जो ये रेखा है इसके समांतर B7 से खींचना है। ये रेखा जो है इसके समांतर B7 से खींचना है। तो बाबू जब खींचना है तो एक चीज़ देखोगे, यहाँ आगे तो लाइन है नहीं है, तो उसको आपको जनरेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस माने बढ़ाना, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस। तो इसको बढ़ा दीजिए अपनी लंबाई से, अपने अंदाज से कुछ लगा दीजिए कि यहाँ पहुँचेगा तो यहीं पहुँचेगा। देखिए हो गया, बढ़ गया। आप भी बढ़ा सकते हैं, सीधा सीधा बढ़ाइएगा, हमारी तरह टेढ़ा मत बढ़ाइएगा। चाहे जितना बड़ा, अभी अंदाज़ा लगाओ कि यहीं से जब समांतर बनाओगे तो कहाँ आएगा। इतना तो हम फालतू में बढ़ा दिए, नहीं आया समझ में। तो कुछ ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो जाने से कोई समस्या नहीं होती है, समझ में आया।
अब आपको क्या करना है, हमने क्या बताया लास्ट में B7 है, तो ये जो रेखा खींचा गया है इसी के समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमने क्या बताया, इसके समांतर खींचना है तो B5 पर प्रकार का सुई लगाइए और एक ठो ऐसे भर लीजिए कुछ दूरी पर, या चंदा मामा का लीजिए, बना लीजिए, भर लिए यहाँ B5 पर, इसी के समांतर B5C के समांतर खींचना है ना, B7 से खींचना है। कहाँ खींचना है, B5C से खींचना है। कहाँ पर खींचना है, B7 पर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ क्या करेंगे, प्रकार का नोक लगाएंगे, प्रकार का नोक लगाइए, भर लीजिए, और एक बार जो भर लीजिए, आगे बात समझ में, उसको फिर चेंज मत करिएगा। आया बात समझ में। अब यहाँ पर देखो कहाँ से लगाओगे, अब B7 से समांतर खींचना है ना, तो इस प्रकार के नोक को B7 पर रखो और पीछे की तरफ मत ले जाना, B6 की ओर मुंह करना, B7 पर ले जाइए, लगाए। अब जहाँ भी जाए जाने दीजिए, कहीं से भी जा सकता है। अब हमारा देखने तो लग रहा है जैसे B6 से जा रहा, तो उससे मतलब नहीं है, जिसका जहाँ भी जाए ऐसे चंदा मामा बनाइए, बना लिए, चंदा मामा बने ऐसे है, चंदा मामा पढ़ते हो ना छोटे छोटे में जब पढ़ते थे, इसीलिए बना दिए, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करेंगे, अब आपको हमने बताया था कल, अगर पढ़े होंगे तो हमने बताया था इस पॉइंट से इस पॉइंट का प्रकार का गैप लेंगे, तो गैप भरिए, उस पॉइंट से इस पॉइंट को भर लीजिए, बन गया गैप, देखिए बन गया, भर गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट हो रहे हैं, कौन, जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर प्रकार का क्या करेंगे, सुई ऐसे, हाँ ऐसे धसाइए वहीं पर मतलब लगाइए, और उसके बाद ऐसे घुमा के इस जो चंदा मामा हैं इनको कट कर दीजिए, कट कर दिए। अब बड़े आराम से B7 से खींचना, B7 और इनको एक सीध में लेकर लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। क्या हुआ, अब इधर देखिए B7 से लेकर और यहाँ पर जो है एकदम सीधे लीजिए, समझ में आया, और लाइन को बढ़ा दीजिए, एकदम सीधे लेकर लाइन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हो गया, एकदम बढ़िया कट से जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जाके कहीं टकरा रहा होगा, टकराया, इसका नाम रख दीजिए C', क्या नाम रख दीजिए, C पर है तो C' रख दीजिए। अच्छा देखो, देखने पर भी लग रहा है कि समानांतर है, पैरेलल है, ऐसे कॉपी में देखने से लगेगा भी। आगे बात समझ में, हाँ नहीं बन पा रहा है, बन रहा है, आप लोग नहीं बना रहे हैं, बन गया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब कल यहाँ से भी जो यहाँ टकराया था, कल तो अंदर टकराया था, आज बाहर, तो देखो ये जो रेखा है इसके समांतर खींचना है। तो ध्यान से पहले समझिए इसको, जब इसके समांतर बाबू खींचोगे, इसके समांतर रेखा खींचोगे तो ये आए कि यहाँ कहीं टकराएगा कि नहीं, ऐसे जब समांतर खींचोगे तो यहाँ टकराएगा, तो यहाँ तो कोनो लाइन है नहीं, तो ए वाले को प्रोड्यूस कर लो, प्रोड्यूस माने बढ़ा लो, ऐसे पटरी उठाओ स्केल। अब इसको क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ऐसे प्रोड्यूस कर लो, बढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस। हाँ अच्छे से सीखते जाइए, बढ़ा दिए, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो इतना बढ़ाने के बाद क्या करोगे, इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचोगे, इसके समांतर कहाँ से खींचोगे, वहाँ से। चलिए हो गया, ऐसे प्रोड्यूस किए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा दिए, कुछ दूरी अपना अंदाज़ा लगा के बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के समांतर यहाँ से रेखा खींचिए। तो समांतर खींचने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ प्रकार का नोक लगाइए, यहाँ पर C, भाई CA' के समानांतर खींचना है ना, तो C पर क्या लगाइए, प्रकार का नोक लगाइए, और क्या करने वाले हैं, चाहे जितना दूरी प्रकार का मुंह बढ़ा लीजिए, भर लिए, ऐसे भर लीजिए, यहाँ नोक लगाकर ऐसे। ध्यान में रखिए, जो भी आप दूरी लीजिए, जो भी दूरी लीजिए वो क्या हो, वो फिर बदलना नहीं चाहिए।
अब इसके बाद सी से लिए, सी से इसके समांतर रेखा खींच रहे हो ना यहाँ सी डैश से, तो सी डैश पर लगाइए। क्या करिएंगे? सी डैश पर। अब ये चंदा मामा किधर, पीछे से बनाएंगे कि सामने से? सामने से। कभी पीछे से वार मत करिएगा, सामने से। हाँ, ऐसे बना लिए चंदा मामा, बन गया सबका। अब क्या करेंगे अब बताइए? अब पहले यही गैपिंग नापेंगे, यही नापेंगे। हाँ यार एकदम याद है, विजय बोल रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको नापेंगे, नाप लिए, यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग को प्रकार में भरेंगे। अब उसके बाद जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट हो रहे हैं, इस ब्लैक और रेड लाइन को देख रहे हैं ना, यहीं पर नीडल लगाइए और ऊपर चंदा मामा को क्या करेंगे? कट कर देंगे। कट हो गया? बहुत अच्छे से सबका बन रहा होगा, बहुत बढ़िया यार बता रहे हैं। ठीक, आगे बात समझ में? हाँ चलिए, चाहे जितना बढ़िया बता दें, लेकिन देख रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ने वाले नहीं है यार। ठीक, हाँ हाँ, तो अनसब्सक्राइब हो गए, 2 बार सब्सक्राइब कर दिए। इधर देखिए, अब इसी को सीध लेकर वहां तक पहुंचाइए। समझ में आ गया? अब इसी को सीध लेकर पहुंचाइए यहां तक। देखिए हमारा संगत तक चला गया, तो हम संगत को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं और इसको मैच हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो एकदम पैरेलल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो जो त्रिभुज ABC बनाए हैं आप, उसके समरूप त्रिभुज देखो ए डैश बी सी डैश बना कि नहीं बना? अभीष्ट त्रिभुज तैयार हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनिए, जो त्रिभुज ABC बना उसके समरूप देखो ए डैश बी सी डैश बड़ा बना कि नहीं बना? तो जब अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो बड़ा त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनता है। इन्होंने यही तीनों भुजाओं को दिया था ना, तो इनको लिख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर ये है, और ये कितना 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब उसी के समरूप देखिए बड़ा वाला त्रिभुज बन गया। बात समझना? क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। ठीक, हाँ। और बन गया? बनने से लग भी रहा होगा। और कोई दिक्कत आएगा तो आप वीडियो अपलोड कर देंगे, आप घुमा घुमा के देखिएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। समझ में आया? चलिए भैया, अब इधर देखिए, बात मत करिए, हो गया। अब इसके रचना के चरण लिख ले जाओगे क्या? लिख ले जाएंगे, जैसे पिछले में लिखे थे, जैसे जैसे किए हो वैसे रचना के चरण छोटी छोटी बातों में, मैंने 1-2 पॉइंट ऐसे बनाते हुए 1 2 3 4 ऐसे स्टेप बनाते हुए लिख डालिए। ठीक है? हाँ, जो आपके मन में आ रहा हो रचना के चरण में वही। और लास्ट में क्या लिखोगे? अंतिम चरण में लिखोगे इस प्रकार। ठीक है? ए डैश बी सी डैश। ठीक है? हाँ, समरूप त्रिभुज ABC के समरूप इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। ठीक है? समरूप त्रिभुज ABC के या त्रिभुज ABC के समरूप प्राप्त होता है। ऐसे अपने सेंटेंस को बना देंगे, मेंटेन कर लेंगे। अब रचना के औचित्य भी आप कर सकते हो, हम करके बता दे रहे हैं। रचना के औचित्य, रचना के औचित्य देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। रचना के औचित्य, रचना के औचित्य देखो, हमारा वीडियो भले बड़ा होता है, लेकिन 1-2 वीडियो देखोगे पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो। आगे बात समझे, अच्छे से बता दिए हैं, कर सकते हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। 1 से 2 वीडियो 3 वीडियो देखने पर पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप लोग बात मत करिए, नहीं तो जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं वो लोग कहेंगे भाई सर जी के बच्चे बड़े शैतान हैं, बहुत बातूनी है सब। आगे बात समझ में, तो बात मत करिए। आया बात? अब रचना के औचित्य में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर देखिए ए डैश बी सी डैश।
समरूप त्रिभुज ABC समरूप होगा कि नहीं होगा, जिसमें AC समानांतर क्या है, समरूप हो जाएगा। जब ऐसे समांतर रेखा खींच लिया गया के त्रिभुज में, तो दोनों बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ में आया? तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे ए त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, AC समानांतर AC'। अतः क्या हो जाएगा, बड़का त्रिभुजवा छोटके त्रिभुजवा क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज AC सिमिलर टू माने समरूप, ABC त्रिभुज ABC। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसका बड़का, पहले बड़का त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक, तो ऐसे लिखोगे AB लिखिए, A' B ऐसे लिख लेते हैं। चलिए हम इसको निकाल ही लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, A' B अपान छोटका क्या हो जाएगा, A' इक्वल टू, बस सब्र करिए थोड़ी देर, बस इन लोगों का क्लास ऑफ होने वाला है। ठीक, अब दूसरा A' C अपान AC इक्वल टू, आगे बात समझ में। तीसरा क्या हो जाएगा, BC' अपान क्या हो जाएगा, BC। कल का वीडियो अगर नहीं कोई देखा है तो देख ले, आगे बात समझ में, आज अपलोड हो जाएगा, देख लेंगे और उसके बाद जो है आसान से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप समरूप पीछे त्रिभुज पढ़े हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो पीछे का वीडियो ज़रूर देखकर पढ़िए, आपको आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए, फिर इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज BC' B7, त्रिभुज BC' B7 में क्या है ऐसा, B7 C' पैरेलल टू B5C। अब आगे बात समझ में, B5C। अब इसमें क्या करना है, जब देखिए ऐसे पैरेलल होता है तो आप लिख सकते हैं BPT प्रमेय से, इसमें केवल द्वितीय भुजा का अनुपात बराबर लिख दे रहे हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, BC' अपान, पूरा बड़का ले लीजिए, बड़ा त्रिभुज लिए है, BC' अपान BC इक्वल टू, अब यहाँ से पूरा बड़ा वाला ले लीजिए, BB7 अपान B5। आगे बात समझ में, दो हो गया, सॉरी अभी दो मत मानिए। अब यहाँ BC' अपान BC इक्वल टू, BB7 कितने खाने हैं, यहाँ से देखिए BB7 तक कितने खाने हो गए, 7 हो गए, और BB5 तक कितने हो जाएंगे, BB5 तक 5 खाने, 1 2 3 4 5 खाने हुए कि नहीं, 5। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आगे बात समझ में। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको लिख लीजिए, ऐसे पूरा लिख लीजिए। देखिए BC' अपान BC इक्वल टू कितना है, तो पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए, A' अपान A' इक्वल टू A' अपान AC इक्वल टू BC' अपान BC, और इक्वल टू इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, 7/5। हैंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, हमारा रचना के औचित्य भी हो गया, मतलब मैथमेटिकल तरीके से हम प्रूव करके दिखा दिए कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है। ये समझ में आया कैसे 7/5 आया। इस पूरे को लिख लिए और इतना बराबर कितना यहाँ पर दिया है, 7/5 लिख दिए। प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। आगे बात समझ में। तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसके पहले वाला भी। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है जैसे समरूपता में, रचना के औचित्य लिखने में, तो पिछला वीडियो देख लीजिए, रचना के चरण को लिखने का तरीका सीख लीजिए। जब तक आप स्वयं नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा। और अपने मन से रचना के चरण लिखिए। रचना के चरण आपका होमवर्क है, इससे पहले रचना के चरण लिख डालिएगा, तब रचना के औचित्य करिए।
ये आपका होमवर्क है रचना के चरण। आगे बात समझ में। तो आज के लिए वीडियो हमारा इतना ही। आप लोगों से भी कह रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कोचिंग के हमारे चैनल के सदस्य बनिए। तो आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।